अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ साथ हमें हमारा सेहत का भी ध्यान रखना है। आई होप बच्चों आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। बच्चों, PT2 एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो आई होप आपकी CW वर्क कंप्लीट होगी। आपने CW वर्क में भी सब कुछ कंप्लीट लिखा होगा। हमने जितनी भी आपको PDF भेजी है वो आपने CW में कंप्लीट की होगी। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 4 में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का रिवीजन करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये लेसन के बारे में पढ़ा है, जिनमें ये लेसन में हमें गांधी जी के बारे में बताया है। गांधी जी और धनी जो उनके आश्रम में रहता है, यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ बताया है। तो आगे के वीडियो में हमने ये पूरा जो लेसन है, ये जो लेसन है वो बहुत अच्छे से पढ़ा। तो चलो बच्चों, हम अब उसकी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, शब्द प्लस अर्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। धनी, धनवान। धनी का मतलब क्या होता है बच्चों? धनवान होता है। क्या होता है? धनवान, जिसको हम मालदार कहते हैं, अमीर भी कहते हैं। तो धनी, धनवान। स्वतंत्रता, आज़ादी। स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आज़ादी, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं। स्वतंत्रता, आज़ादी। ठहरना, रुकना। डूहना, निकालना। विचार विमर्श, बातचीत करना। मना करना, इनकार करना। धीरज से, धैर्य से। गर्व, अभिमान। समस्या, परेशानी। खिलाफ, विरोध। यात्रा, सफर। तो बच्चों, ये शब्दों के अर्थ होते हैं। फिर से एक बार हम उसको देख लेते हैं। धनी, धनवान। स्वतंत्रता, आज़ादी। ठहरना, रुकना। डूहना, निकालना। विचार विमर्श, बातचीत करना। मना करना, इनकार करना। धीरज से, धैर्य से। गर्व, अभिमान। समस्या, परेशानी। खिलाफ, विरोध। यात्रा, सफर। तो बच्चों, अब आगे हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर, हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला है, साबरमती आश्रम में क्या क्या काम होता है? तो बच्चों, आगे की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, फिर गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना आदि काम होता था। तो साबरमती आश्रम में जो कोई भी रहता था उनको ये सारे काम करने होते थे, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना आदि काम करना होता था। दूसरा, बिंदा ने धनी को गांधी जी की यात्रा के बारे में क्या बताया? बच्चों, गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे थे, तो बिंदा चाचा ने धनी को गांधी जी को की जो यात्रा थी, ये जो दांडी यात्रा थी, तो उसके बारे में क्या क्या कहा, उसका आंसर हमें लिखना है। तो गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांवों शहरों से होते हुए पूरा महीना पैदल चलेंगे, फिर दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। बच्चों, दांडी यात्रा के बारे में गांधी जी ने जो भी किया उसके बारे में बिंदा चाचा बताते हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं, वो गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर जाएंगे। वहाँ जाकर समुद्र के पास वो पहुँचेंगे। गाँव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, फिर वो समुद्र के पास दांडी तक पहुँचेंगे और वहाँ जाकर नमक बनाएंगे। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? तो धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे बच्चों? आपको पता ही है, मैंने आपको वैसे भी आगे हमने अभ्यास किया है। तो धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे।
गांधी जी ने नमक बनाने का निश्चय क्यों किया? गांधी जी ने क्यों नमक बनाने का निश्चय किया? उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि नमक बनाना है? वो दांडी जाएंगे और दांडी जाकर नमक बनाएंगे। तो उसका आंसर हमें लिखना है। तो आंसर ये होगा बच्चों, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। जो नमक पर जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, वो हटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात ठुकरा दी, उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, गांधी जी कहाँ जा रहे थे? गांधी जी कहाँ जा रहे थे बच्चों? वेरी गुड, गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे थे। गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे थे। बूढ़ा बिंदा क्या खोद रहा था? बूढ़ा बिंदा क्या खोद रहा था बच्चों? आलू। क्या खोद रहा था? आलू। तो उसका आंसर क्या आएगा? बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो बच्चों इसी तरह हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने हैं। बच्चों अगर एग्ज़ाम में आपको प्रश्नों के उत्तर पूछे जाए तो उसका हमें अच्छे से सुंदर अक्षरों से और अच्छे से उसका आंसर लिखना है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, किसने किससे कहा, यानी कौन बोलता है और किससे कहता है, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? कौन बोलता है वो लिखना है, और किससे कहते हैं वो भी लिखना है। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? कौन बोलता है? धनी। और किसको कहता है? बिंदा चाचा को। किसको कहता है? बिंदा चाचा। तो धनी ने बिंदा चाचा से। क्या आएगा उसका आंसर? धनी ने बिंदा चाचा से। वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो कौन बोलते हैं? अम्मा। और किसको कहते हैं? धनी से। तो हम क्या लिखेंगे? अम्मा ने धनी से। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो ये कौन पूछता है? गांधी बापू। कौन पूछता है? गांधी बापू। और किसको पूछते हैं? धनी से। तो हम क्या लिखेंगे? गांधी जी ने धनी से। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। ये कौन बोलता है? पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोलता है। और कौन किसको कहता है? वो गांधी बापू को, गांधी जी को कहता है। तो हम क्या लिखेंगे? धनी ने गांधी जी से। कोई योजना बनाई जा रही है। कोई योजना है जो बनाई जा रही है। तो कौन बोलता है? धनी। और किसको कहता है? बिन्नी से। बिन्नी जो उसकी बकरी होती है, उसकी दोस्त होती है, उससे वो कहता है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? धनी ने बिन्नी से। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। कौन कहता है ये? पापा। उसके जो पापा है वो पापा बोलते हैं। और किसको कहते हैं? धनी से कहते हैं। किसको कहते हैं? धनी से। तो क्या लिखेंगे? पापा ने धनी से। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। ये कौन बोलता है? धनी। और किसको कहता है बच्चों? गांधी जी से। तो क्या लिखेंगे? धनी ने गांधी जी से। अब वाक्य बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द के हमें वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। योजना। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में योजना बनाई। यात्रा। इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल चलेंगे। खिलाफ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह के जुलूस निकाले थे। बच्चों यहाँ हमने वाक्य बनाए हैं। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके हमने वाक्य बनाए हैं। बच्चों हमने यहाँ जो वाक्य बनाए हैं वो भी आप लिख सकते हो, और अपने आप भी आप अच्छे वाक्य बना के, जो मीनिंगफुल है, अर्थ वाले हैं, वो वाक्य बना के आप अपने आप भी लिख सकते हो। तो बच्चों फिर से एक बार देखते हैं। स्वतंत्रता। गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। योजना। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में योजना बनाई थी। यात्रा। इस लंबी यात्रा तक पर दांडी तक पैदल चलेंगे। खिलाफ।
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह के जुलूस निकाले थे। अब बच्चों आगे देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। पहले दिया है स्वतंत्र। स्वतंत्रता का क्या आएगा बेटा? परतंत्र। क्या होगा? परतंत्र। स्वतंत्र, परतंत्र। पसंद, नापसंद। धनी, निर्धन। न्याय, अन्याय। नौजवान, बूढ़ा। सुबह, शाम। गांव, शहर। सवाल, जवाब। विरोध, सहमत। कमजोर, ताकतवर। बच्चों हमें यहाँ विलोम शब्द है। अगर विलोम शब्द में कभी कभी हम ना या अ लगाएंगे तो वो भी अपोजिट शब्द बन जाते हैं, विलोम शब्द बन जाते हैं। यहाँ फिर से उसको हम देखते हैं। स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता क्या होगा बच्चों? परतंत्र। क्या होगा? परतंत्र। पसंद, पसंद का नापसंद, तो हमने पसंद के आगे क्या लगा दिया? ना लगा दिया, नापसंद, तो ये उसका विलोम शब्द हो गया। निर्धन, निर्धन धनी। धनी यानी धनवान, और निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है वो। धनी यानी जिसको हम अमीर कहते हैं, निर्धन यानी वो गरीब होता है वो। धनी यानी धनवान, मालदार, तो उसका क्या आएगा? निर्धन। धनी, निर्धन। न्याय, अन्याय। नौजवान, बूढ़ा। सुबह, शाम। गांव, शहर। सवाल, जवाब। विरोध, सहमत। कमजोर, ताकतवर। अब बच्चों आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें खाली जगह भरनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। जो ब्लैंक दिया है उसमें जो सही वर्ड आता है, सही शब्द आता है, वो हमें लिखना है। तो बच्चों चलो हम उसको देखते हैं। सबसे पहला है धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के खाली जगह आश्रम में रहते थे। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? महात्मा गांधी के कौन से आश्रम में रहते थे बच्चों? साबरमती आश्रम। कौन से आश्रम में? साबरमती आश्रम में। तो बच्चों यहाँ हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? साबरमती। क्या लिखेंगे? साबरमती। सब लोग भारत की खाली जगह के लिए लड़ रहे थे। सब लोग भारत की किसके लिए लड़ रहे थे? स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो बच्चों क्या आएगा? खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में लोग चरखे पर खादी का खाली जगह काटते थे। आश्रम में जो गांधी जी चरखा चला रहे थे, तो वो चरखे पर खादी का क्या बनाया जाता था बच्चों? क्या बनाया जाता था? सूट। क्या बनाया जाता था? सूट। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? सूट। तो आश्रम में लोग चरखे पर खादी का सूट काटते थे। धनी बिन्नी की खाली जगह करता था। क्या करता था बच्चों? देखभाल। क्या करता था? देखभाल। तो धनी बिन्नी की देखभाल करता था। बिन्नी आश्रम की एक खाली जगह थी। आश्रम की क्या थी? बिन्नी बकरी थी। क्या थी? बकरी। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? बकरी। तो बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बच्चों फिर से उसको हम देखते हैं। धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के खाली जगह आश्रम में रहते थे। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? साबरमती। साबरमती आश्रम में रहते थे। सब लोग भारत की खाली जगह के लिए लड़ रहे थे। तो खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में लोग चरखे पर खादी का खाली जगह काटते थे। क्या काटते थे बच्चों? सूट काटते थे। धनी बिन्नी की खाली जगह करता था, देखभाल करता था। बिन्नी आश्रम की एक खाली जगह थी। क्या थी बच्चों? वो बकरी थी। आश्रम की एक बकरी थी। अब सही और गलत का निशान लगाइए। बच्चों जहाँ जो कथन सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है तो उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। धनी के पिता बड़े
पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। धनी के पिता पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बड़े वाले इसके नीचे बैठे हुए थे। तो बच्चों क्या आएगा? वो रॉन्ग। क्या आएगा? गलत। तो हम क्या लिखेंगे? गलत। क्या होगा? वो गलत। के धनी के पिता बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गलत। बिंदा ने धनी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। बिंदा चाचा ने धनी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। तो क्या आएगा बच्चों? गलत। क्या आएगा? गलत। तो हम क्या लिखेंगे? रॉन्ग का निशान लगाएंगे। भर्तियों को नमक बनाने की मनाही थी। भर्तियाँ नमक नहीं बना सकती थी। वो क्या आएगा बच्चों? सही। क्या होगा? सही। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो क्या है बच्चों? सही। तो हम यहाँ क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। धनी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया। धनी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया। वो गया कि नहीं गया बच्चों? नहीं गया। तो वो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। क्या आएगा? रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे? रॉन्ग लिखेंगे। तो सही और गलत का हमें निशान लगाना है। बच्चों फिर से एक बार देखते हैं। धनी के पिता बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो क्या होगा? गलत। बिंदा ने धनी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। तो क्या आएगा बच्चों? गलत। भर्तियों को नमक बनाने की मनाही थी। वो सही। बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो भी सही। धनी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया। तो वो क्या आएगा बच्चों? गलत। तो इसी तरह हमें सही कथन के सामने राइट का निशान लगाना है और गलत कथन है तो गलत के सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। तो आई होप बच्चों आपको मैंने जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई, जो भी हमने प्रश्न उत्तर देखे, स्वाध्याय का अभ्यास किया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जब आप पेपर PT2 का पेपर लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से उसको सुंदर अक्षरों से लिखना है, उसका पूरा वांचन करना है, उसको पहले पढ़ना है, रीड करना है, फिर उसका आंसर आपको अच्छे से लिखना है। बच्चों ये पेपर लिखने से पहले आपको आपका जो क्लास है वो क्लास के साथ जो भी सेक्शन है वो सेक्शन आपको मेंशन करना है, वो लिखना है। अगर आप A में हो तो A लिखना है, B में हो तो B लिखना है, आप जो भी डिवीज़न में हो वो लिखना है। आपका जो नाम है वो भी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखना है और आपका रोल नंबर जो भी है वो आपका रोल नंबर भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है। तो आप अपना जो पेपर स्टार्ट करो लिखने से पहले, पेपर जब आप PT2 का पेपर लिखोगे तो बच्चों आपको सबसे पहले सेक्शन लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और अपना पूरा नाम सुंदर अक्षरों से लिखना है। फिर आपको पेपर की अच्छे से रीडिंग करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद उसका जो सही आंसर आता है वो सही आंसर आपको लिखना है। बच्चों आपको PT2 एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको मैंने जो भी अभी स्वाध्याय पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। धन्यवाद।